नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग की सूरत हाल क्या रही, क्या आगे मामला क्या होने जा रहे हैं, क्या ईरान ने अपने मामला बेहतर कर लिए, क्या अमेरिका की टांग ऊपर है। आज की वीडियो में ये मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि इस टाइम अमेरिका के हालात जो हैं, जो ट्रंप इंतजामिया है उसके पतले और ईरान ताकतवर बनकर सामने आया। ईरान इस खत्ते का थानेदार बन गया। वो कैसे बन गया, ईरान ने अपनी शराइत पर सारी बातचीत की। इसी पर ही आज बात करेंगे कि आज सबसे बड़ी जो खबर है वो खबर ये है कि अमेरिका ने आबना हरमुज़ में नाकाबंदी ख़त्म कर दी है। ईरान के साथ कई निकात पर इतफाक़ कर लिया गया है, जबकि ये इससे पहले बिल्कुल कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि ईरान को ईरानी तहज़ीब को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन ईरान ने साबित किया कि साबित कदमी के साथ अगर आप डटे रहें, अगर आप हक पर हैं तो फतह आप ही की होगी। और उन्होंने ये अमल करके दिखाया और पूरी की पूरी ईरानी कौम इसमें खड़ी रही, जिसमें सबसे पहले ईरानी लीडरशिप ने शहादतें दी और उसके बाद उनकी अवाम ने शहादतें दी। ऊपर से मिसाइल चल रहे होते थे, नीचे वो लोग एहतजाज कर रहे होते थे, अमेरिका के ख़िलाफ़ बाहर निकले होते थे और अपनी अफवाज के साथ, अपनी कौम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर आते रहे। और इस जंग ने ईरान की कौम जो बिखर रही थी, जो जासूसी नेटवर्क की वजह से, आज इस जंग ने उसे इकट्ठा भी कर दिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी हुई ईरानी कौम की। और ईरान ने बिलाखिर, जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद एक तनहा खड़ा होकर ये साबित किया कि अगर आप हक पर हैं तो फतह आपकी होगी। और उन्होंने अमली तौर पर इसका मुजाहरा करके दिखाया। उनको सलाम पेश करना चाहिए। उन्होंने जो शहादतें की हैं, दी हैं, वो भी बहुत बड़ी है, कुर्बानियाँ बहुत दी हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचाया गया है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुफाहमती याददाश्त में ईरान के मुंजमद असासों में से 112 अरब डॉलर की अदायगी जो है वो कर दी गई है। अब ये खबरें आ रही हैं तो 12 अरब डॉलर की अदायगी हो जाना, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ईरान टेबल पर भी ये जंग जीत गया है। और लुबनान में जंग बंदी मुकम्मल शामिल है, ये ईरानी खबरसार एजेंसी ने इस बात का दावा भी किया है। और आबना हरमुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने ख़त्म कर दी है। आबना हरमुज़ पर फंसे जहाज़ों और अमले के घर वापस भेजने की तैयारी है और बहरी ट्रैफिक की बिला तातल रवानी यकीनी बनाई जाएगी। और इसके अलावा टूल या इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी, जो ईरान वसूल कर रहा था टूल टैक्स वगैरह, तो उस पर ये एक है कि वो टूल नहीं वसूल करेंगे। और याद रखें कि ईरान इससे पहले भी टूल वसूल नहीं कर रहा था। ये जंग के बाद इन्होंने ईरान को मजबूर किया, फिर ईरान ने रास्ता रोक कर ये साबित किया कि वो रास्ता भी रोक सकता है, किसी का बाप भी उसे खाली नहीं करवा सकता, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं यहाँ से जा सकता। और उन्होंने ये करके दिखाया। हालांकि इससे पहले दावे किए जाते रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कि हमने बहरिया तबाह कर दी, हमने ईरान का फ़िज़ाइया तबाह कर दी, हमने ईरान की बड़ी फ़ौज तबाह कर दी, हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन वक़्त ने साबित किया कि ईरान वहीं पर खड़ा रहा। बल्कि अमरीकी अपने जो इदारे हैं वो ये रिपोर्ट देते रहे कि ईरान के 70% से ज़्यादा असला जो है उनका महफूज है, हर चीज़ उनकी महफूज है। और जितनी जल्दी वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकवरी कर रहे हैं और अपनी जो जंगी तैयारियां की हैं उन्होंने इस दौरान, तो ये अंदाज़ा हो गया है दुनिया को कि ईरानी कौम जो है वो एक मंजी हुई कौम है और मुत्तहिद कौम है। और दूसरा, ये जो सोच रहे थे कि जो मामला हैं ईरान के, कि ईरान जो है वो किसी न किसी तरीके से टेबल पर आकर ये लूज़ कर जाएगा, तो ईरान ने टेबल के महाज पर भी भरपूर टफ टाइम दिया। और ये मानना पड़ेगा कि ईरानी जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने सफारती सतह पर बेशुमार कामयाबियाँ अपनाई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अमेरिका के अपने इत्तेहादी नेटो, उन्होंने मुखालफत की जंग में कूदने की, बरतानिया ने मुखालफत की और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने मुखालफत की। वजह क्या? ईरान की कामयाब सफारतकारी।
ईरान की कामयाब सफारतकारी ने ईरान को तनहा नहीं होने दिया। दुनिया सारी नहीं झपट पड़ी, लेकिन इससे पहले जितनी जंगें हुई हैं नेटो के साथ मिलकर आता रहा है और अमेरिका की ताकत जो है वो दुगनी तिगनी हो जाती थी। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का गैर संजीदा रवैया और अपने तादियों के साथ जिस तरह ज़िल्लत अमेज़ सलूक करना, उनके बारे में हर्जा सराई करना, तो तादी पीछे हट गए। और अब याद रखें, ये ज़वाल शुरू हो चुका है। ये पहली जो सीढ़ी है वो ईरान बन गया है। ईरान इस खित्ते का थानेदार बन गया है। अब ईरान को ऐसे हाथ नहीं डाला जा सकता जैसे ये सोचते थे। और दूसरा, ईरान सुरंगों को फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बयान जारी किया है, सोशल ट्रुथ पर जो अपना अमूमन बयान जारी करते हैं। अब ये मुआहदा तो तकरीबन इसे कह सकते हैं हो चुका है। अगर ये टूटेगा भी तो ट्रंप की गैर संजीदगी की वजह से या नेतन्याहू की मुदाखलत की वजह से, उसके अलावा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ये नीचे हट जाए। और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि पेट्रोल और डीज़ल 22-22 रुपये सस्ता कर दिया गया है। अवाम के लिए ये खुशखबरी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जब जंग बंद हुई है तो ये पेट्रोल भी वहीं कीमतें जानी चाहिए जो जंग से पहले जहाँ पर थी। यहाँ पर हुकूमत ने जंग की आड़ में बदकिस्मती के साथ लेवी टैक्स जो है वो बढ़ा कर अपनी वो सारा टैक्स का सारा पूरा करना शुरू किया है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि गरीब की कमर टूट चुकी है। गरीब के पास कोई मामला नहीं है। खुदारा होश के नाखुन लें, गरीब का सोचें। पेट्रोल और डीज़ल जो है किसान या गरीब आदमी जो इस्तेमाल करता है, उसकी वजह उसके साथ साथ जब आपका रेट ऊपर जाते हैं तो अब तमाम चीज़ों के रेट भी ऊपर चले गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, वापस अपनी जगह पर ये जो वो जंग से पहले पेट्रोल की सूरत हाल थी, जितनी कमाई करनी थी वो कर ली, तो खुदा अब अवाम का सोचें। और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भी जो सियासी हालात हैं वो गर्म होने जा रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में मैंने आपको बता दूं कि जुनैद अकबर को वहाँ से कैंपेन करने, पीटीआई को यानी कैंपेन करने से रोका गया, बल्कि उनके लोगों का उनको कहना है कि सूबा बदर भी किया गया है। तो ये मामला आगे चलकर मज़ीद गर्म होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और दुनिया के मामला भी बदल रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर मैं आपको बात करूं तो इसमें अब कोई राय नहीं रहेगी। अगर ये मामला तब्दील हुए हैं तो पाकिस्तान में भी तब्दील होंगे और पाकिस्तानी अवाम के हक़ में जाएंगे मामला, इंशाअल्लाह। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही।